हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं दूध की एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दूध कुछ ही दिनों बाद ख़त्म हो जाता है, जबकि कुछ दूध महीनों तक बिना किसी फ्रिज के टिका रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आज तक आपने भी कई बार ऐसा सोचा होगा कि जो दूध हम मार्केट से पैकेट वाला या नॉर्मल पाउच वाला खरीदते हैं उसको फ्रिज में भी रखना पड़ता है और बहुत जल्दी वो ख़राब भी हो जाता है। लेकिन वहीं आपने दूसरी ओर देखा होगा कि एक टेट्रा पैक का पैकेट जो महीनों तक बिना फ्रिज के सुरक्षित रहता है। ऐसा क्यों? तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो फ्रेंड, आप मेरे साथ वीडियो को बिना स्किप किए बने रहें वीडियो के अंत तक। जैसे आपने सुना कि कुछ दूध बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और कुछ दूध बहुत दिनों तक बिना किसी ट्रीटमेंट के रखा रहता है, बिना किसी फ्रिज के रखा रहता है। तो इसमें ओनली दो प्रोसेस होती हैं जो मेनली हम और आप यूज करते हैं। इसको समझना थोड़ा क्रिटिकल भी है, थोड़ा आसान भी है। चलिए हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। इसके पीछे एक प्रोसेस का नाम है जिसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं पाश्चराइजेशन। दूसरा है, अब हम जानेंगे कि स्टरलाइजेशन और पाश्चराइजेशन होता क्या है। इसमें इसको करने से दूध के टेस्ट और क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्यों हमारा दूध जल्दी ख़राब हो जाता और क्यों हमारा दूध जल्दी ख़राब नहीं होता। तो सबसे पहले हम समझते हैं पाश्चराइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम दूध में उपस्थित जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको एक तरीके से किल तो नहीं कर पाते, लेकिन जैसे आपने सुना होगा कि किसी भी जीव जंतु को बेहोश करना, सेम ये टेक्नोलॉजी इस पाश्चराइजेशन में होती है। हम इसमें दूध में उपस्थित बैक्टीरियाओं को बेहोश कर देते हैं कुछ समय के लिए। जैसे पाश्चराइजेशन में क्या होता है कि पाश्चराइजेशन में हम दूध को कम टेम्परेचर पे 78 से 85 डिग्री टेम्परेचर पे कुछ समय के लिए 15 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद तत्काल में इसको ठंडा कर देते हैं और पैकेट में पैक कर देते हैं। इससे क्या होता है, दूध में उपस्थित हार्मफुल बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और कुछ समय के लिए बेहोशी में चले जाते हैं, जिससे हमारा दूध कई दिनों तक 2 से 5-7 दिन तक टिक जाता है, लेकिन उसको फ्रिज में रखना पड़ता है। ये तो हो गया है हमारा पाश्चराइजेशन। अब हम बात करते हैं स्टरलाइजेशन, जिसमें हमारा दूध कई महीनों तक बिना किसी फ्रिज के टिका रहता है और ख़राब नहीं होता है जब तक पैकेट खुलता नहीं है। लेकिन पाश्चराइजेशन में पैकेट खुले या ना खुले, लेकिन उसको फ्रिज में रखना अनिवार्य होता है। लेकिन पाश्चराइजेशन में सेम उल्टा है। अब समझते हैं कि पाश्चराइजेशन होता क्या है, स्टरलाइजेशन होता क्या है। अभी हमने पाश्चराइजेशन समझा, आपको नेक्स्ट वीडियो में पाश्चराइजेशन की पूरी प्रोसेस और स्टरलाइजेशन की पूरी प्रोसेस स्टेप बता दी जाएगी, लेकिन अभी इसके बेसिक अंतर को समझना बेहद ज़रूरी है। स्टरलाइजेशन में क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म, अगर यूएसटी जो मिल्क रहता है, अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, इस पे जब हम दूध को गर्म करते हैं तो दूध में उपस्थित समस्त प्रकार के माइक्रोनियम बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया पूर्ण तरीके से किल हो जाते हैं। इसमें हम टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे दूध को हम ट्रीटमेंट करते हैं, वो टेम्परेचर 140 से लेके 150 तक रहता है। और इसमें जो होल्डिंग टाइम रहता है, कितने समय के लिए गर्म किया जाता है, वो 2 सेकंड से 5 सेकंड तक होता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके कारण हमारा दूध कई महीनों तक बिना किसी फ्रिज के सेफ रहता है। इसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन या यूएसटी मिल्क या प्रोसेस, जो कि डेयरी टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलता है। आपने भी देखा होगा कि ये प्रोसेस होती कैसी, आप सब भी जानने को इच्छुक होंगे। ये प्रोसेस मैं बहुत जल्द आपको अपने वीडियो आप सभी को अवगत करा दूंगा। तो आप सभी उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे
कि दूध जल्दी क्यों ख़राब हो जाता है और दूध जल्दी ख़राब क्यों नहीं होता, इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है, कौन सी प्रक्रिया काम करती है, कौन से दूध का टेस्ट और कौन सी दूध की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है। दोनों दूध लगभग सेम कैटेगरी के होते हैं, बस अंतर है तो सिर्फ सेल्फ लाइफ का। पास्चुराइजेशन में दूध बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और उसको फ्रिज में रखना पड़ता है, लेकिन स्टरलाइजेशन में ऐसी किसी प्रकार की नौबत नहीं आती है। उसमें दूध की सेल्फ लाइफ 3 महीने से 9 महीने बढ़ जाती है, लेकिन पास्चुराइजेशन में 3 से 7-5 दिन के लिए बढ़ती है। बिना फ्रिज के आप पास्चुराइज दूध को बचा नहीं सकते, लेकिन बिना फ्रिज के आप स्टरलाइज दूध को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।